अगर 24 आवर चैलेंज वाली वीडियो देख करके आप मोटिवेट हो चुके हो और अब आप ड्रॉप शिपिंग शुरू करने वाले हो या कर चुके हो तो रुक जाओ, क्योंकि आप फेल हो जाओगे। 110% आप फेल हो जाओगे वहां पर, अगर आप केवल 24 आवर चैलेंज की वीडियो देख करके शुरू हो जाओगे कि भाई ये तो बहुत सही चीज़ है, ठीक है। या फिर आप सोच रहे हो कि आप 500 रुपीज़ की ऐड रन करोगे, 5000 का रेवेन्यू आएगा, यानी कि 10x का ROAS जो आजकल बहुत कूल है, ठीक है। 5000 का रेवेन्यू आएगा और उसको आप दोबारा एड्स में रन करोगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो रुको, ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि वास्तविकता अक्सर निराशाजनक होती है। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा बहुत ज़्यादा क्लियरली, जिससे आपको बहुत सारे डाउट्स प्लस आने वाली जो तकलीफें, आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको क्लियरली इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जो 24 आवर चैलेंज वाली वीडियोस होती हैं उसमें बहुत सही दिखता है कि भाई आज ही प्रोडक्ट रिसर्च किया, सब कुछ आज किया, वेबसाइट बन गई, उसके बाद सीधा सेल आ गई, ऐड चालू की और सीधा 10-12 ROAS की सेल आ रही है और वहाँ पर एक ही दिन में पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया जाता है और आप कहते हो वाह भाई ये तो बहुत बढ़िया है, हम भी कर लेंगे। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि नए हैं या फिर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं और वो उन टाइप की वीडियोस को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं। ये वीडियो उनके लिए, ताकि आपको थोड़ी और नॉलेज हो, डीप नॉलेज पता रहे कि आप जो करने जा रहे हो वो क्या चीज़ है एक्चुअल में, अपार्ट फ्रॉम वो जो बड़ी बड़ी सेल्स दिखाई जाती है कि 20-24 घंटे में ये हो गया, 70 घंटे में वो हो गया, उसको छोड़ दो। अभी फिलहाल रियलिटी में आओ। अभी एक और चीज़ कि जो भी लोग 24 आवर चैलेंज की वीडियोस बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग फेक हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो फेक हैं, बट यहाँ पर इस वीडियो का मेन मोटिव है आप लोगों को ये बताना कि भाई ड्रॉप शिपिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जिनके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा और किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट में जरूर लिख देना। तो सबसे पहली चीज़, जब आप ड्रॉप शिपिंग शुरू करने वाले हो तो पहली चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है वो है आपकी वेबसाइट कह लो या प्रोडक्ट कह लो, जो भी, ठीक है। हमारा पहला स्टेप रहेगा कि भाई वेबसाइट रिक्वायर्ड है। वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको शॉपिफाई का इस्तेमाल करना चाहिए। शॉपिफाई वेबसाइट बनाओ, 20 रुपीज़ का ऑफर चल रहा है तो 20 रुपये में आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। वेबसाइट बनाने के बाद अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता है तो मेरा कोर्स है यूट्यूब पे फ्री में पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हो। वेबसाइट बनाने के बाद जो आपका सेकंड स्टेप आता है वो सेकंड स्टेप है कि आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हो। अब प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन पर क्लिक करना, वहाँ पर तुम्हें वीडियोज़ मिल जाएंगी, बहुत पहले वीडियोज़ बनाई हुई थी, ठीक है। अब अगर आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है, प्रोडक्ट रिसर्च यानी कि आपको प्रोडक्ट फाइंड करना होता है जो आप ड्रॉप शिपिंग में इस्तेमाल करोगे। तो अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट फाइंड करना तो काफ़ी सारे टूल्स भी आ गए हैं आजकल, एक्सटेंशन आ गए हैं जिनसे आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। बाकी मेरा वही पुराना मेथड, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पर जाकर के आप देख सकते हो, या फिर औरों के एड्स के साथ इंटरेक्ट करो, आपको और उस टाइप के एड्स आएंगे और आप जाकर के वहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। तो हमारा सेकंड स्टेप था कि भाई हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब आपने जब प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है उस प्रोडक्ट के, अब जो हमारा तीसरा स्टेप आता है दैट इज उस प्रोडक्ट का सप्लायर फाइंड करना कि उस प्रोडक्ट को देगा कौन, ठीक है। एक होता है आपका लोकल सप्लायर जो आपको इंडिया मार्ट वगैरह पे या फिर नॉर्मली आपके शहर में अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हो, या फिर आप जो प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल रोबोसो वगैरह इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म आए उनका इस्तेमाल कर सकते हो आप एज अ ड्रॉप शिपिंग सप्लायर, क्योंकि यहाँ पर आप स्टॉक खुद पे होल्ड नहीं करना चाहते, ठीक है। नहीं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, क्योंकि इन्वेंट्री अगर आप होल्ड करते हो तो आपको खोजना पड़ेगा कि भाई जो प्रोडक्ट आपने फाइंड किया है वो प्रोडक्ट किस सप्लायर के पास है। अब ये पूरा प्रोसेस है हमारा, है ना। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली आप रोबोसो या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल कर सकते हो शॉपिफाई में और डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो अगर वो प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल है तो। अब ये करने के बाद आता है मेन स्टेप, आपकी वेबसाइट रेडी है, प्रोडक्ट रेडी है, सप्लायर रेडी, सब कुछ रेडी हो गया। अब आता है सेल कैसे आएगी। सेल लाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फेसबुक एड्स का। अब अगर आप नए हो, आपने अभी तक एड्स रन नहीं किए हैं तो पहली प्रॉब्लम आपको इसी जगह पर आ जाएगी, वो है कि फेसबुक एड्स जब आप क्रिएट करोगे तो आपका फेसबुक एड्स स्पेंड नहीं करेगा, यानी कि आपका नया ऐड अकाउंट रहेगा और जब भी आप नया ऐड अकाउंट बनाते हो तो स्पेंडिंग लिमिट लगी होती है फेसबुक से, जो कि आपको दिन के 450 रुपए के आसपास स्पेंड करने को देगा। और ये जो लिमिट है ये अपने आप हटती है, आप इसको नहीं हटा सकते। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप लगातार इस तरह के ऐड चलाते रहते हो तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये लिमिट बढ़ती चली जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि लिमिट नहीं भी बढ़ती है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है जो कि आपको 24 आवर चैलेंज वाली वीडियोस में नहीं मिलेगी। वहां पे खट दिन का 2000-4000 जो भी स्पेंड करते होंगे और सीधा 10-12 का ROAS आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वास्तविकता अलग है। अब फेसबुक आपको स्पेंड करने नहीं देगा, आपको 450 रुपए स्पेंड करने को मिलेंगे अगर आपका नया ऐड अकाउंट है, आपने अभी तक ऐड नहीं चलाए हैं और ऑब्वियसली अभी तक आपने नहीं चलाए होंगे एड्स, ठीक है। अब नया ऐड अकाउंट से मेरा मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि आपने ऐड अकाउंट बना के छोड़ा हुआ था 6 महीने पहले तो आप कह दो कि वो पुराना हो गया, ऐसा नहीं, मतलब स्पेंड होना चाहिए उस अकाउंट में, ठीक है। तो अगर उसके अंदर स्पेंड नहीं होगा या फिर उसमें रुक कर स्पेंड होगा तो आपको सेल नहीं मिलेगी क्योंकि फ्लो नहीं बनेगा फेसबुक का, ठीक है। तो पहली दिक्कत यहाँ पर आई। तो यहाँ पर आप जब 450 स्पेंड करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको 10 का 12 का 14 15 20 का ROAS नहीं मिलने वाला, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट फाइंड कर दिया जिसको धड़ाधड़ सेल मिल रही है, जिस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा सेल आती है, जहाँ पर 50, 60, 70 का ROAS आता है जिस प्रोडक्ट का, उसका RTO भी उतना ही हाई रहता है, 60-70% का रिटर्न भी आ जाएगा, ठीक है। खैर
450 आप जब स्पेंड करते हो तो वो लगातार ऐड चलेंगे नहीं, क्योंकि उसको 24 घंटे में 450 रुपए स्पेंड करने हैं, तो लगातार नहीं चलेंगे, जिसकी वजह से आपकी सेल नहीं आने वाली। तो कुछ दिनों तक ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, 450 आप डालोगे, कुछ सेल आएगी, कुछ सेल नहीं आएगी, इस तरह से चलेगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो होगा कि आप डीमोटिवेट होने वाले हो, क्योंकि आपने तो वीडियो में देखा था भाई तुरंत सेल आ गई थी, यहाँ तो स्पेंड ही नहीं हो रहा, स्पेंड नहीं हो रहा तो सेल कैसे आएगी, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम हमारे इस लेवल पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब दूसरी चीज़ कि जैसे 24 आवर चैलेंज वाली वीडियो में उनको 1 या 2 ही प्रोडक्ट में उनका विनर मिल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी मिल जाएगा, कि आपने बस सीधा फाइंड किया और आपको विनर मिल गया और आपने चला दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सेकंड चीज़, अगर आपको प्रोडक्ट मिल भी जाता है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा 10 का 12 का रोवास आ जाएगा, हो सकता है आपको रोवास कम का है, तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए कि आप उसको थोड़ा सा रन ले पाओ। अगर आप रन ही नहीं ले पाओगे, आप सोचोगे कि यार मेरा 10 का रोवास नहीं है, मैं ऐड बंद करने जा रहा हूँ, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि 24 घंटे में बिजनेस नहीं बनता, सिंपल, ठीक है। एक लॉन्ग रन में काम करना पड़ता है आपको। तो आपके पास पता होना चाहिए भाई कि आप कब तक लॉस को या फिर कब तक ब्रेक इवन तक आप रह सकते हो, ताकि आप एक लॉन्ग टर्म गेम खेल पाओ, है ना। तो ये चीज़ रहेगी कि आप शुरुआत में एक्सपेक्ट ये मत करो कि मेरा 10 12 13 का रोवास आ जाएगा, आराम से चलेगा। अगर कम भी आ रहा है तो हम उसको बढ़ाएं कैसे, किस तरीके से हम उसको आगे लेकर जा सकते हैं, उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। तो ये रही बात हमारी फेसबुक एड्स की। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह, कि आपको फेसबुक एड्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फेसबुक एड्स अच्छे से नहीं आता है तो आप सेल नहीं ला पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, वो होता है रिटर्न, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में जो रिटर्न है वो बहुत हाई रहते हैं। मेरी एजेंसी में हमने ड्रॉप शिपर्स के साथ काम किया है बहुत पहले, अभी हम नहीं करते हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग और ब्रांड जो स्टोर होते हैं उनमें डिफरेंस आरटीओ के लेवल पर आता है, ठीक है। जो ब्रांडेड टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं प्लस जो ड्रॉप शिपिंग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, उनमें जो डिफरेंस आता है वो आरटीओ के लेवल पर आता है। ड्रॉप शिपिंग में जो है आरटीओ बहुत ज़्यादा हाई रहता है। कोई भी प्लेटफॉर्म है वो क्लेम करते हैं भैया हमारा 5% 10%, वो तो ब्रांड का भी नहीं रहता, ठीक है। 20% तो आपको रहने वाला है कैंसिलेशन प्लस आरटीओ मिला करके। कैंसिलेशन यानी कि जब आप फोन करोगे किसी को कि भाई आपने ऑर्डर किया है, वो शायद वहीं पे कैंसिल कर देगा, प्लस जो रिटर्न होता है, तो 20% आप मान के चलो कि इतना होगा ही होगा। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि 50 से 60% का रिटर्न आ जाता है। अगर 50 से 60% का आरटीओ हो जाता है आपको, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होगा कि सप्लायर जो आपके प्रोडक्ट को भेज रहा है, अगर वो लोकल सप्लायर तो वो आपसे पैसे चार्ज करेगा, क्योंकि उसको पैसे लग रहे हैं प्रोडक्ट को भेजने के और वापस लाने के, तो वो आपसे चार्ज करेगा। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो तो शायद आजकल दूसरे प्लेटफॉर्म भी अगर आपका बहुत ज़्यादा बार आरटीओ होता है तो वो भी आपसे कुछ चार्ज करते हैं। फिलहाल मुझे उतना पता नहीं है, बट करते हैं चार्ज, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। तो अगर आपका आरटीओ आने वाला है, यानी कि जो आपकी सेल वहाँ पर दिख रही है कि भैया मेरे को 10,000 की सेल आई, वो एक्चुअल में 10,000 की सेल नहीं होगी, क्योंकि आपको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा आने वाला है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपको 50% रिटर्न आएगा तो आप लॉस में चले जाओगे। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, यानी कि आपको कितने का प्रोडक्ट मिल रहा है, आप उसको कितने का बेच रहे हो, कितने का मार्जिन आपने रखा है, कितना आपका फेसबुक ऐड कॉस्ट आ रहा है, और सारी चीज़ें मैक्सिमम पे करना कि कितना आपका फेसबुक ऐड कॉस्ट आ रहा है और कहाँ तक आप आरटीओ को झेल सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, आपको डेटा पता होना चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि बिजनेस जो है वो डेटा पे चलता है। तो वो डेटा चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई किस लेवल तक आप आरटीओ को ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप 50% आरटीओ के बाद भी प्रॉफिटेबल हो जाओ, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा ले रखा था, प्लस आपका रोवास बहुत हाई है। अगर आपका रोवास बहुत हाई है और आपका आरटीओ भी बहुत ज़्यादा आता है तो ओवरऑल वो मिक्स होकर के आपके प्रॉफिट में दे देता है आपको। लेकिन बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि आप लॉस में ही चले जाते हो। लॉस में आप कब जाते हो, जब आपके ऐड अनइवन चल रहे होते हैं, यानी कि डेली का उसका वो स्टेबिलिटी नहीं आती, आरटीओ बहुत हाई आ रहा होता है, प्रोडक्ट आपको बहुत हाई कॉस्ट में मिल रहा होता है। यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो आपको कितनी कम आ सकती है, क्योंकि फेसबुक ऐड का कॉस्ट और आपका शिपिंग का कॉस्ट उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हाँ, फेसबुक एड्स आपको अच्छे से आता है तो कम ला सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर आप नहीं कर सकते कि भाई आपका 500 का प्रोडक्ट हो तो आप सोच रहे हो कि मैं 20 रुपये में सीपीसी आ जाए, आ सकती है बट बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली है, ठीक है। तो आपका जो मेन चीज़ होगा कि आप कितना कम कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को, एंड वहाँ से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो। तो ये कुछ ही प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर मेंशन की, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप 24 आवर चैलेंज वाली वीडियोस देख करके मोटिवेट हो चुके हो और जा रहे हो अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर को शुरू करने के लिए, तो ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो इस वीडियो से ये नहीं है कि भैया आप शुरू ही मत करो बिजनेस। इस वीडियो से मतलब ये है कि बजट अच्छा खासा होना चाहिए, कम से कम 50 60 70 हज़ार रुपये हो तुम्हारे पास, ठीक है, इतना हो तब जाकर तुम स्टार्ट करने जाओ, ठीक है, ताकि आप एक कैश फ्लो आपके पास रहे। कैश फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में, ताकि वो कैश फ्लो रहे
ताकि आप आगे तक सर्वाइव कर पाओ। 2 दिन का तो काम है नहीं कि आप 2 दिन में करके वीडियो बना दोगे और व्यूज़ आ जाएंगे आपको और आप खुश हो जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं, आपको तो बिजनेस करना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपके पास वो बजट हो या फिर वो कैश फ्लो हो आपके पास, जिससे आप आगे तक जा सकते हो। एक ये चीज़, दूसरी चीज़ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग 24 आवर चैलेंज कर रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जिनके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वो उस टाइप की सेल लाते हैं, या फिर वो ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं और अब वो 24 आवर चैलेंज के थ्रू आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से सेल आ सकती है। लेकिन अगर आप नए हो, आपने अभी तक काम नहीं किया है, तो प्लीज़ नॉलेज लो, चीज़ों को समझो, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो समझो, और उसके बाद स्टार्ट करो। सीधा ही मत कह दो कि भाई 24 घंटे में सेल आ गई, हमको 24 घंटे में 1 लाख कमा लिया, अब हम भी जा रहे हैं कमाने, ऐसा नहीं होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक कर दो, एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।